स्वागत है दोस्तों आप सबका और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के द्वारा दिए जा रहे ज्वाइंट होम लोन के बारे में। दोस्तों हमने सिंगल होम लोन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ज्वाइंट होम लोन के ऊपर हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि ज्वाइंट होम लोन के क्या क्या फायदे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एसबीआई बैंक से ज्वाइंट होम लोन किस तरह से ले सकते हैं। ज्वाइंट होम लोन आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों ज्वाइंट होम लोन के बहुत सारे फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो आपको किस तरह से 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ हम ज्वाइंट लोन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ क्या क्या इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हुए एक एग्जाम्पल लेंगे जहां पे कि हम 30 लाख का एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आप 30 लाख का होम लोन 25 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी और वहां पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये कैलकुलेशन शुरू करें, ये वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करें, हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे होम लोन की हम बात करेंगे, इसके फीचर्स की, इसके एलिजिबिलिटी की, इसके इंटरेस्ट रेट एंड फीस की। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम एक कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं फीचर्स पे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको ये प्रॉपरली नज़र आए। तो यहाँ तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला फीचर्स होता है दोस्तों, ये सारे कस्टमर इसको ले सकते हैं ज्वाइंट होम लोन। ज्वाइंट होम लोन का दोस्तों जो क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे दो लोग मिलके ज्वाइंट होम लोन लेते हैं। जैसे कि आप और आपकी वाइफ दोनों मिलके ज्वाइंट होम लोन ले रहे हैं। ज्वाइंट होम लोन लेने के लिए दोस्तों आप और आपके वाइफ दोनों को जॉब करना जरूरी है या फिर दोनों का कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होना जरूरी है, तभी आपको ज्वाइंट होम लोन मिलेगा। अब दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है दूसरे लोन के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। इसका प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम होता है दोस्तों, 0.35% के आसपास होता है इसका प्रोसेसिंग फ़ीस। यहाँ पे कोई भी आपको हिडन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। प्री पेमेंट पेनल्टी 0 है दोस्तों, यानी कि समय से पहले आप अगर लोन को क्लोज़ करते हैं तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होता है। अगर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बना देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 30 साल का टेन्योर मिल जाता है, यानी कि 15, 20, 25, 30 साल के लिए आप आराम से लोन ले सकते हैं। आपको ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप वुमेन बरोवर के नाम पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0.5% तक का कंसेशन मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी हैं, जैसे कि आपका जो रेसिडेंट है वो इंडियन होना चाहिए। आप और आपकी वाइफ दोनों का एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 होना चाहिए। और आपको जैसे कि हमने बताया था कि मैक्सिमम 30 साल तक का टेन्योर आपको मिल जाता है। बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट एंड फी के बारे में। जैसे कि हमने बताया था दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 9 से 10% के बीच में वेरी करता है और प्रोसेसिंग फ़ीस दोस्तों 0.35 के आसपास आता है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। क्लिक हियर फॉर कार्ड रेट्स। यहाँ पे देखिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% के आसपास से शुरू होता है और ये बढ़ के दोस्तों 10-11% तक जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो दोस्तों 0.35% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो 30 लाख का 0.35% होता है दोस्तों लगभग 10,500 रुपये। पर इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये हो सकता है और उसके ऊपर जीएसटी, यानी कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो 10,000 इसका प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा प्लस इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये आपको भी चाहिए, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपके वाइफ के लिए भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट रहेगा दोस्तों। सबसे पहले एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड। फिर लोन एप्लीकेशन, उसके बाद आता है दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में आता है दोस्तों पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह वगैरह। फिर रेसिडेंस प्रूफ, यहाँ पे आपका टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पाइप, गैस वगैरह वगैरह आ जाता है दोस्तों। फिर प्रॉपर्टी का पेपर, जो भी आप
कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर घर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, उसका पेपर आपको देना पड़ेगा दोस्तों। आप जिससे भी खरीदेंगे उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या सेल डीड आपको देना पड़ेगा। आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आपने जो घर बनाना है, आप अगर जो भी घर बनाना है उसका प्लान का कॉपी, या फिर बनाया घर अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका जो ब्लूप्रिंट है उसका जेरॉक्स कॉपी आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आते हैं इसका आपके अकाउंट के स्टेटमेंट में, पिछले 6 महीने का आपका अकाउंट स्टेटमेंट का आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे इनकम प्रूफ में दोस्तों आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा पिछले 3 महीने का, और फॉर्म 16 या फिर आपका ITR रिटर्न जो भी आप फाइल कर रहे हैं वो पिछले 2 साल का देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि बिना ITR रिटर्न फाइल किए क्या होम लोन मिल सकता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ फॉर्म 16 ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो पिछले 2 साल का फॉर्म 16 दे सकते हैं, या फिर पिछले 2 साल का ITR दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा दोस्तों। हालांकि ITR अगर आप देते हैं तो ये ज़्यादा प्रिफरेबल होता है। फिर आपका इनकम प्रूफ आ गया, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रूफ देख सकते हैं। अगर पिछले 3 साल का अगर आप बिजनेस करते हैं तो ITR आपका पिछले 3 साल का दे सकते हैं। आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पिछले 3 साल का। फिर दोस्तों आपका TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A आ जाता है। तो इस यहाँ के कुछ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा दोस्तों आइए एक बार अगर आप बैंक के ब्रांच को विजिट करेंगे तो सर्टिफिकेट के बारे में, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझा देंगे। हालांकि ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको लोन फॉर्म में भी मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आपको आखिर में 40% तक का डिस्काउंट किस तरह से मिलेगा। ये आज के हमारा वीडियो का मेन पॉइंट है। इसके लिए हम चलेंगे दोस्तों एक्सेल सीट पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक्सेल सीट पे। इस एक्सेल सीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लोन अमाउंट पकड़ा है 30 लाख का, यानी कि आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पकड़ा है 9% के आसपास। टेन्योर यानी कि आप कितने साल के लिए लोन लेते हैं, यहाँ पे 25 साल के लिए ले रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी जो EMI आएगी वो लगभग 25,176, यानी कि रफली 25,000 हम इसको पकड़ लेते हैं। आपने 30 लाख का लोन लिया है, इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 45 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि जो भी आप प्रिंसिपल लेंगे, जो भी आप दोस्तों जितना भी लोन लेंगे उसका 1.5 गुना सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा आप बैंक को दे रहे हैं। टोटल आप पे करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि लगभग 75 लाख आप पे करेंगे। यानी कि बैंक से लेंगे 30 लाख, देंगे 75 लाख। तो दोस्तों आज का हमारा कैलकुलेशन रहेगा कि ऐसा क्या करेंगे कि ये जो आपका इंटरेस्ट है ये घट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब जितना भी आपने लोन लिया है इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, पर हम इंटरेस्ट को जरूर रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि अगर ये 25 साल का अगर मैं इसको 20 साल के लिए कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका लगभग 10 लाख आपने सेव कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले आप जो लोन ले रहे थे वो ले रहे थे 25 साल के लिए, तो इसको मैं जैसे ही 25 करता हूँ, देखिए ये आपका जो इंटरेस्ट पेड है वो 45 लाख के अराउंड आ रहा है। और जैसे दोस्तों मैं इसको 20 ईयर्स करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 34 लाख आके चेंज हो रहा है। तो यानी कि 5 साल अगर आप घटा देते हैं तो आपकी EMI थोड़ी सी बढ़ जाती है लगभग 2000 के आसपास, पर यहाँ पे आप सेव करते हैं 10 लाख रुपए। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि आप किस तरह से इसको सेव कर सकते हैं, पर इसमें और कुछ भी आप चेंजेस करके यहाँ पे बहुत सारा पैसा आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ये प्री पेमेंट, ये एक्स्ट्रा EMI का ऑप्शन है दोस्तों। इसका मतलब आपकी जो EMI है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप EMI दे रहे हैं लगभग 25,000 हर साल, हर महीने। तो ये आप देते चलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे जाऊंगा, यहाँ पे जीरो कहाँ पे होता है, हाँ यहाँ पे आ गया दोस्तों। 300 महीना, 300 महीने में आपका ये ख़त्म हो रहा है दोस्तों लोन। तो अगर मैं इसको एक EMI अगर एक्स्ट्रा कर देता हूँ, अब एक्स्ट्रा EMI का पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों, देखिए क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। अब उस जो भी इंक्रीमेंट होगा उसमें थोड़ा सा पैसा सेव करके आप इसमें एक्स्ट्रा EMI दे सकते हैं। यानी कि आप और आपकी वाइफ कहीं पे जॉब कर रहे हैं,
आपका इंक्रीमेंट हुआ 2-3 हज़ार रुपये, आपकी वाइफ का इंक्रीमेंट हुआ 2-3 हज़ार रुपये, लगभग 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब सालाना 60,000। अब उस 60,000 में से आपको सिर्फ 25,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा EMI देना होगा। तो उसके लिए क्या डिफरेंस आएगा थोड़ा देखते हैं दोस्तों। आप साल में सिर्फ एक EMI देते हैं तो देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों आपने, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये हो गया 12वां महीने, 12वां महीने में आपने दिया एक एक्स्ट्रा EMI, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह से जब ये 24 महीने आता है फिर से एक EMI आपने एक्स्ट्रा दिया। उस तरह से हर साल में आप एक एक EMI एक्स्ट्रा देते हैं। यहाँ पे देखिए जो आप लोन दे रहे थे दोस्तों, यहाँ पे एक EMI एक्स्ट्रा देने पे जो आप 300 महीने में होम लोन कंप्लीट कर रहे थे, अब वो घट के हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गया 230 महीने, यानी कि 70 महीने पहले ही आपने अपना होम लोन क्लियर कर दिया। और इसके लिए डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं पहले जैसे 0 था वैसा 0 कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इस केस में दे रहे हैं 4,40,000, यहाँ पे 45 लाख का दोस्तों आप दे रहे हैं इंटरेस्ट। जैसे ही मैं इसको एक एक्स्ट्रा EMI कर देता हूँ तो एक एक्स्ट्रा EMI करने से ये आ जा रहा है दोस्तों 33 लाख, यानी कि स्ट्रेट आपने 12 लाख रुपए सेव कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से 25 साल को अगर मैं 20 साल कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने सेव कर लिया कितना रुपए दोस्तों, जहाँ पे आप पहले 45 लाख का EMI पे कर रहे थे इंटरेस्ट के तौर पे, वहीं पे आप 27 लाख पे कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रेट EMI पे, स्ट्रेट आपका इंटरेस्ट पे 50%, 40 to 50% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। क्या दोस्तों आप चाहेंगे इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करें? तो चलिए दोस्तों इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो आप EMI दे रहे हैं, ये 27,000 का EMI है, इसको आपको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, सिर्फ 10% या फिर 5%। मान लीजिए इसको हम 5% पे बढ़ाते हैं हर साल 5%। तो देखिए ये 27 का हो गया 19,000, कहाँ पे आप 45 लाख का दोस्तों आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे और यहाँ पे आप पे कर रहे हैं 19 लाख का। तो कितना डिफरेंस आ गया, लगभग आपने 60-65% के आसपास सेव कर लिया है अपने इंटरेस्ट पे दोस्तों। आप उस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए आपका EMI पहले जो 230 महीने में कवर हो रहा था, अभी वो कवर हो रहा है दोस्तों सिर्फ 132 महीने में। यानी कि ये सब ना किए हुए अगर आप सिर्फ EMI पे करेंगे तो 300 महीने में कंप्लीट होगा आपका EMI। अगर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे आपके आधे से भी कम, यानी कि जिस लोन को आप दोस्तों 25 साल के लिए ले रहे थे उसको 12-13 साल में आप क्लियर कर देंगे। उसी के साथ साथ आप लगभग 50 से 60% पैसा सेव करेंगे अपने इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो इस वीडियो को इस बात पे तो ज़रूर एक लाइक बनता है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये लीगल है, क्या बैंक हमें ये अलाउ करेगा एक्स्ट्रा EMI देने के लिए, क्या बैंक हमें EMI हाइक करने के लिए अलाउ करेगा, तो हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन हो सकता है कि आप अपने बैंक के EMI को रीशेड्यूल कर सकते हैं, आप प्री पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लीगल है, आप इसको लीगली कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।